अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज है यकम फरवरी 2025, फरवरी की पहली तारीख है और बैंक अल हबीब ने जो है अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है फर्स्ट फरवरी 2025 से, और अपनी वेबसाइट पे नया मुनाफा भी जो है वो अपडेट कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो यकम फरवरी 2025 से तब्दील हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन तीनों बेहतरीन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ये 3 बेहतरीन वो सेविंग अकाउंट है जनाब जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, या बैंक अल हबीब में जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें सबसे ज़्यादा 70% 80% लोग जो है ये 3 टाइप्स के सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। इन 3 सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी आपके साथ डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब ये तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब इन तीनों अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल हबीब के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की में, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ये अकाउंट खुलवाते हैं बैंक अल हबीब में और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। इसका नाम है जनाब बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट वो सेवर अकाउंट है जो लोग सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, जो लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं इस पर्पज़ से कि उसमें पैसे रखेंगे और मुनाफा हासिल करेंगे, मतलब सरमायाकारी की नीयत से। ठीक है, तो बैंक अल हबीब का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट है। इस अकाउंट की कुछ डिटेल्स की बात करते हैं जनाब, या बेनिफिट्स की बात करते हैं। नो मिनिमम और बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फ्री अल हबीब मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग, मतलब मोबाइल बैंकिंग भी अपने मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं और आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जनाब अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब आपने अगर अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो बैंक अल हबीब से आप 10 लाख के अगेंस्ट जो है 9 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं। ठीक है, ई स्टेटमेंट फ्री ई स्टेटमेंट जो आपको ईमेल पे मिलता है वो भी फ्री होगा जनाब। इसके अलावा जनाब प्रीफेड प्रॉफिट रेट इसका अच्छा होता है, तभी लोग इस अकाउंट में इस अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलवाते हैं और सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है जनाब, चेकबुक की भी फैसिलिटी मौजूद है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, मतलब आज की तारीख में जो है, आज है 1 फरवरी, और जो पिछले महीने का मुनाफा है आज जो है लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, अच्छा, नो रिस्ट्रिक्शन और डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे निकलवाएं इस अकाउंट से, 100 दफ़ा जमा करवाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चेकबुक की फैसिलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। SMS अलर्ट्स वगैरह भी फैसिलिटी इस अकाउंट की मौजूद है, या आप SMS बैंकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम नया मुनाफा क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो हम एंड में शेयर करेंगे क्योंकि मुनाफा रेट के साथ ही जो है फिर हम उस पर आपको टैक्स की कैलकुलेशन बताएंगे। जनाब मुनाफा रेट ये है, मुनाफा ये बनना है, टैक्स ही कट रहा है और नेट प्रॉफिट ये बनना है। ठीक है, तो तीनों अकाउंट का मुनाफा एक साथ आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अक्सर ये लोग समझते हैं कि सीनियर सिटीजन से अकाउंट से मुराद वो लोग हैं जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के, वही लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, वो लोग खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 साल या 60 साल से कम है तो कोई इशू नहीं है। फैमिली में
कोई भी शख्स जो सीनियर सिटीज़न हो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे उस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। क्योंकि बैंक अलबीब का सीनियर सिटीज़न अकाउंट हो या किसी भी बैंक का सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, मुनाफा सीनियर सिटीज़न अकाउंट का हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, सीनियर सिटीज़न फैमिली में सीनियर सिटीज़न अकाउंट के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने पैसे उसमें रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। बैंक अलबीब का जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है वो बैंक अलबीब के कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट में इसका शुमार होता है, क्योंकि एक तो मुनाफा रेट अच्छा है और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ मिल रही, बेनिफिट्स मिल रही वो बहुत अच्छी, मुनाफा रेट जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ अकाउंट की डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, बैलेंस नो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब 1 रुपये अकाउंट में 1 करोड़ हो कोई मसला नहीं। ठीक है, अप टू 90% फैसिलिटी, मतलब 10 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखे तो 9 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है, फ्री ऑनलाइन जो है मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप से यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, फ्री बैंकर चेक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इस अकाउंट पे आपको चेकबुक भी फ्री, बैंकर चेक फ्री है, पे आउट फ्री है, डिमांड ड्राफ्ट सब फ्री है। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाए, 100 दफ़ा निकलवाए, कोई मसला नहीं है। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट ऑलरेडी बता चुका, मुनाफा रेट इसका बहुत बेहतर होता है। ई स्टेटमेंट, फ्री स्टेटमेंट है, चेक, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है, SMS अलर्ट की फैसिलिटी मौजूद है और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है। तो जनाब बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक कामयाब अकाउंट है और बड़े पैमाने पर लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं। ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के बड़े पैमाने पर इसमें सरमायाकारी की जाती है। नेक्स्ट जनाब हमारे पास पेंशनर सेविंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा जो पेंशनर सेविंग अकाउंट है बैंक अलबीब का, वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है। ठीक है, और जिनकी पेंशन जो है वो आ रही होती है, तो बैंक अलबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट में लोगों की पेंशन आ रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग रिटायर होते हैं उनको जो भी फंड्स मिल रहे होते हैं वो भी इसी अकाउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं अपने इस अकाउंट से पैसे फ़ौरन निकाल लेते हैं कि पेंशन आ गई, लेकिन बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जनाब इस अकाउंट में सरमायाकारी भी करते हैं, क्योंकि इसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और हकीकत भी है कि जनाब इस अकाउंट का मुनाफा बहुत ही शानदार है। जो भी पेंशन आती है उसको आपको निकलवाना नहीं चाहिए, जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले वो भी इस अकाउंट में रखें, जो पेंशन आ रही है वो भी इसमें रखें और आपके पास जो पैसे वो भी इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा जो है हासिल करें। कुछ इस अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करें, नो इनिशियल डिपॉजिट एंड मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो 1 करोड़ हो कोई मसला नहीं। ठीक है, नो चार्जेस ऑन ओपनिंग अकाउंट क्लोजिंग। ठीक है, अकाउंट फ्री में खुलता है, क्लोज होता है। आगे चलते जनाब, फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, फ्री अलबीब मोबाइल एंड नेट बैंक फैसिलिटी। ठीक है, मतलब मोबाइल बैंकिंग भी करते हैं और नेट बैंक फैसिलिटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्री चेकबुक फ्री इस अकाउंट पे, फ्री SMS अलर्ट्स भी है वो भी फ्री। इसके अलावा जनाब बैंकर चेक्स की फैसिलिटी मौजूद है और फ्री पे पाक डेबिट कार्ड, जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो उस अकाउंट पे फ्री मिलेगा। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट इसका बहुत ही शानदार है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है। इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओनली, क्योंकि लोगों के पेंशन आते ही तो इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ये अकाउंट आप ज्वाइन नहीं खुलवा सकते। ठीक है, मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। प्रॉफिट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस हिसाब से इस अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तीनों अकाउंट का मुनाफा हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब इन तीनों अकाउंट का मुनाफा क्या है, सॉरी तीनों अकाउंट के मुनाफे जो डिटेल्स है अकाउंट की वो हमने साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब इन तीनों अकाउंट का मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कंपाउंड प्रॉफिट का। कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और प्रॉफिट रेट, ये 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बैंक अलबीब मंथली सेवर अकाउंट की। ठीक है, और इसका मुनाफा रेट जो है वो यकम फरवरी 2025 से कम हो गया और जो हो गया 10.50%। ठीक है, अच्छा मुनाफा रेट में जो कमी हुई उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये कि ज़्यादा आपका शरह सूद जो है वो कम हो चुका है और शरह सूद कम होकर जो है वो 13% से 12% पे आ गया। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 27 जनवरी 2025 को जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद को 13% से 12% कर दिया था। ठीक है, अच्छा मुनाफा रेट में कमी होगी तो बैंकों का सिलसिला यही चल रहा होता है, जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंक का मुनाफा इजाफा हो जाता है, जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का मुनाफा कम हो जाता है। ठीक है,
साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो है शरह सूद में कमी रहेगी, बैंकों को मुनाफा कम रहेगा। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जो है शरह सूद में इजाफा होना शुरू होगा, बैंकों को मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर 2 साल 3 साल बाद यही सिलसिला चल रहा होता है, यही सर्कल चल रहा होता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह आइडिया, ठीक है। तो रेट जो है बैंक अलवी मंथली सेवर का अकाउंट जो है वो 10.50 हो गया है। नेक्स्ट जनाब बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट, बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 10.60 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट जनाब पेंशनर सेविंग अकाउंट, ठीक है। और पेंशनर सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 10.60 हो गया, ठीक है। तो तीनों अकाउंट के देखते हैं कि मुनाफा क्या बनता है मंथली बेसिस पे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करते हैं। मुनाफा रेट जो है वो या तो 10.50 या फिर 10.60, ठीक है। तो 10.60 पे हमारी कैलकुलेशन है। 50 और 10.50 और 10.60 में माइनर सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो जनाब 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी सैलरी कैलकुलेशन है, रेट है 10.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,06,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,833 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसके ऊपर बनती 1,325 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,508 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और अगर नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट है 10.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,06,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,833 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,092 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 5,741 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को मंथली। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि जनाब 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। तो मुनाफा रेट जो है वो आपको 10.60 की बजाय 11.75% के हिसाब से मिलेगा। मतलब साल के बाद आप जब कैलकुलेशन देखेंगे कि आपको मुनाफा किस हिसाब से मिला, तो जब मुनाफे को नोट करेंगे तो पता चलेगा मुनाफा 10.60 नहीं बल्कि 11.75% के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। हर महीने मुनाफा आ रहा होगा, उस पर उस अगले महीने फिर मुनाफा आएगा, पिछले महीने के मुनाफे पे मुनाफा आएगा, ठीक है। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में 1-1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन भी डालते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,17,500 रुपये का। मंथली प्रॉफिट बनना 9,792 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,469 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,323 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 11.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,17,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,792 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 3,427 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,365 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अलबीब से रिलेटेड। बैंक अलबीब ने जो है 1 फरवरी 2025 से अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में जो है वो तब्दीली कर दी है। बैंक अलबीब के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट का डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुनाफा क्या है, टैक्स कितना कटेगा, कंपाउंड प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।